स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 10 हेल्थ केयर महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चैनल पर अंत तक बने रहें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो है कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि शरीर के किस अंग को या फिर शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो पैनक्रियास के खराबी के कारण हमारा जो है मधुरोग से पीड़ित हो जाता है। और मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि मियादी ज्वर किस कारण होता है। तो ये होता है जीवाणु के कारण होता है। इसके अलावा हाथों की स्वच्छता दर कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है। तो एंडीज एंटीजीटी के कारण होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। तो फ्लू जो है पानी के द्वारा नहीं होती है। वहीं फिजियोथेरेपी से संबंधित आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से कि व्यक्ति का जब कोई काम करने के दौरान अचानक से मोच आ जाते हैं, तो जब हमारा दर्द असहनीय हो जाते हैं यानी कि बर्दाश्त नहीं होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो वायरस पोलियो का कारण है मेरे प्यारे बच्चों। भारत में पोलियो की शुरुआत 1900 96 95 96 में की गई थी। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा आप लोग नोट कीजिएगा। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसका द्वारा जो है भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया गया कितना में, 2012 में। एक टॉप क्लास का क्वेश्चन बनता है ये। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग को कुछ जानकारी देना है, जहाँ पे विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस। वहीं विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का बनना, ना बनना। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है कि हरे डस्टबिन में किस कचरे का निपटारा किया जाता है। तो रसोई का कचरा, फल के छिलके, सड़े फल, सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, बचे भोजन आदि को हरे डस्टबिन में रखा जाता है, तो घरेलू के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं 14 नंबर का है कि नीला डस्टबिन में किस कचरे का निपटारा किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्लास्टिक बोतल, कागज का अखबार, पुराने कपड़े, ये सभी जो हमारा नीला डस्टबिन में रखा जाता है। वहीं 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाल डस्टबिन में किस कचरे का निपटारा किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्च के सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की गई सुई, ये सभी जो होते हैं लाल डस्टबिन में रखे जाते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शन सिरिंज होते हैं, सुई वगैरह, इन सभी को भी रखा जाता है। तो खतरनाक अपशिष्ट का निपटारा लाल डस्टबिन में किया जाता है। अब काले डस्टबिन में किस प्रकार के कचरे का निपटारा होता है। तो बायोमेडिकल जो कचरा होता है हमारा, जैसे कि बेबी डायपर हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, डेड पेस्ट पेस्ट हो गया, ईयरबड्स हो गया, सूखे हुए पेंट हो गया, ये सभी जो होते हैं एक्सपायरी हो चुकी दवाई जो है हमारे काले डस्टबिन में रखे जाते हैं। इसी तरह पीले डस्टबिन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पीला डस्टबिन में किस कचरे का निपटारा किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो खून से रिलेटेड जो भी हमारा वस्तु होते हैं, जैसे शरीर के कटे छटे अंग, सभी पीले डस्टबिन में रखा जाता है। वहीं नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में को जन जन तक पहुंचाने के लिए गाँव में नियुक्ति किए जाते हैं। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता किए जाते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होते हैं, वो हमारे गाँव में आने की जन जन तक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसी तरह से हम 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हरे डस्टबिन में किस कचरे का निपटारा किया जाता है। तो अभी हमने इसके ऊपर बारे में बता चुके हैं। और 20 नंबर में प्रश्न में भी इसी तरह का प्रश्न पूछा गया कि नीले डस्टबिन में किस कचरे। तो हम आप लोग को यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कि 19 नंबर प्रश्न आप लोग को पढ़ लेना है कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, बीसीजी का पूरा नाम क्या है। तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। और बीसीजी का टीका जो होता है तापेदिक यानी टीबी रोग से ग्रस्त व्यक्ति को लगाया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर का जो पूरा शरीर होता है, वो कितने प्रतिशत भाग जल पाया जाता है। तो 60% भाग जल पाया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को और भी जानकारी होना चाहिए, जैसे कि लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग क्या होता है। तो एनीमिया होता है। एनीमिया एनीमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसमें खून की कमी होने के कारण व्यक्ति का शरीर पतला दुबला हो जाता है। तो ये हमारा इसकी कमी से होता है। वहीं नेक्स्ट हमारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है सामुदायिक अस्पताल में बेडों की संख्या कितनी होती है। तो 30 से 50 होती है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। और इसके अलावा
स्वच्छ दिवस कब मनाया जाता है? भारत में स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को भारत में स्वच्छता दिवस की शुरुआत की गई थी। तो आगे नेक्स्ट और भी प्रश्न हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।